दोस्तों बिहार के दो अलग अलग जिलों में बहाली को निकाली गई है जिसमें विभिन्न सारे पद रखे गए और विभिन्न सारे पदों के लिए क्वालिफिकेशन अलग होगी। साथ ही इसमें सैलरी भी काफी अच्छी खासी रखी गई है। तो अगर आप इच्छुक उम्मीदवार है, इसके लिए योग्य माने जाते हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आप किस जिले से आते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि लगभग जितने भी जिले होते हैं जिसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है उसकी जानकारी हम आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, या जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते तो उसकी जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर देते हैं ताकि आप इसका लाभ उठा पाए। ये जो पहला बहाली होने वाली है, आप देखेंगे इसमें 7 पद रखे गए हैं, अलग अलग पद है और सैलरी भी आपको किसी में 6,000, किसी में आप देखेंगे 7500, 10,000 और 17,500 अलग अलग सैलरी रखी गई। तो ये जो बहाली होगी संविदा पे आधारित होने वाली है। ये बहाली आपका निकाला गया नालंदा में संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला गया है। ये बहाली आपका जिला बाल संरक्षण इकाई नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ के द्वारा नोटिफिकेशन को निकाला गया है बिहार सरकार के तरफ से। अब इसमें देखेंगे 7 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। इसके लिए कैसे आवेदन होगा, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारी जानकारी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर पे जो पोस्ट है आपका कुक हेल्पर का है, जिसके लिए एक सीट रखी गई है, जिसके लिए आपके जो क्वालिफिकेशन होगी, अगर आप पढ़े लिखे हैं या पढ़ना लिखना जानते भी है, 8वीं 7वीं 6ठी पास भी है, अगर आप सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपकी एज जो है 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और 6,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। ये नौकरी परमानेंट नहीं है, संविदा पे आधारित है। आगे चल के अगर आपकी काम पसंद आती है तो बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा आपको निकाला भी जा सकता है। अगला जो पोस्ट है हेल्पर का है, जिसके लिए भी पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है, आवेदन कर सकते हैं। 6,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, एज आपका 55 वर्ष होगा। अगला जो बहाली है कुक का है, जिसके लिए पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है, आवेदन करेंगे। सैलरी आपका 7500 होगा, एज इसमें भी आपको 55 ईयर रखा गया है। अगला जो बहाली है केयर टेकर कम वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का है, जिसके लिए एक सीटें है। इसमें कोई कैंडिडेट अगर मैट्रिक पास है या इंटरमीडिएट पास है या अदर अगर कोई क्वालिफिकेशन उनके पास बताया गया कि अगर वोकेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग है इस प्रकार के, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया। वोकेशनल ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर विथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी होनी चाहिए। आपकी उम्र 45 साल से अधिक नहीं होगी। आपको इसमें 7500 रुपये सैलरी आपको मिलेगी अगर आप सेलेक्टेड होंगे। तो नर्स का भी पोस्ट है, एक सीट है। इंटरमीडिएट या जो कैंडिडेट जो लड़कियां इंटरमीडिएट नहीं की है, डिप्लोमा नर्सिंग से की है किसी सरकारी कॉलेज से, तो उनको इसमें मौका मिल सकता है, जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस 1 साल का देना होगा और आपकी उम्र 45 वर्ष मैक्सिमम है। 10,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। दूसरा जो पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर का है, एक सीट है। इसमें बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी 3 सालों का मांगा गया है। उसके अलावा आपकी उम्र 45 वर्ष आपको अब मैक्सिमम है और 17,500 रुपये सैलरी है। ये नोटिफिकेशन आपको हम अपने टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, जहां से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं फुल डिटेल में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। एक और बहाली के बारे में आपको इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, तो और डिटेल आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगला जो पोस्ट है केस वर्कर का है, जिसके लिए एक सीट है। अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा या इसमें कोई कैंडिडेट अगर स्नातक किए हुए लॉ में या सोशल वर्कर में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, तो इस प्रकार के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या उसके अलावा भी आपको बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन इन अदर स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन चाइल्ड प्रोटेक्शन में अगर आपने किया है या काउंसलिंग में किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट में किया है, तो इस प्रकार के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। उनके पास एमएस ऑफिस का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल उसका हिंदी में अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 सालों का एक्सपीरियंस आपको देना होगा और आपका एज 45 वर्ष जो है मैक्सिमम है। 17,500 सैलरी आपकी रहने वाली है। अब ऐसे जो कैंडिडेट है इच्छुक उम्मीदवार, आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना, अपना बायोडाटा जिसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशन मेंशन होनी चाहिए, आपका पूरा डिटेल मेंशन होनी चाहिए, फोटोग्राफ और अपना जो भी योग्यता प्रमाण पत्र है उन सबको स्कैन करके आपको क्या करना है, आप चाहे जाति प्रमाण पत्र भी, जितने भी दस्तावेज है सबको आपको लगाना, आवासीय प्रमाण पत्र भी लगाना है। अब इसको क्या करना है, 4 मार्च
23 से पहले आप या तो इनके जो मेल आईडी यहाँ पर मेंशन किया गया है इस पर आप मेल कर सकते हैं, अथवा आप चाहे तो निबंधित डाक के माध्यम से इनका जो है ये जो एक लिफाफा में ये सभी दस्तावेज को डालकर आप इसको भेज भी सकते हैं। भेजने का जो पता है आपको क्लियर बताया गया है कि अगर आप भेजेंगे तो सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई अस्मत विला कागजी मोहल्ला भैंसासुर रोड कब्रिस्तान के बगल में, जो कि बिहार शरीफ नालंदा बिहार बताया गया, पिन कोड आपको मेंशन किया गया है, इस पते पर आप भेज सकते हैं। आवेदन भेजने की जो समय है, अगर 5 बजे के बाद अगर आप भेजते हैं तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो बहाली है आपका विकास मित्र की बहाली होने वाली है। विकास मित्र का ये जो बहाली है खगड़िया के लिए निकाला गया है। अब देखिए विकास मित्र का जो बहाली होता है प्रॉपर आपके पंचायत और साथ ही जो वार्ड के लिए होता है वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो बहाली होगी पंचायत का नाम बताया गया और साथ ही आपका जो वार्ड रिक्तिया की संख्या है वो बताया गया और साथ ही आरक्षण कोटि आप देख सकते हैं। इसमें चमार और सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट है बताया गया है वो आवेदन कर सकते हैं, या चमार सामान्य और चमार महिला आपको बताए गए हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 तक संबंधित प्रखंड कार्यालय में आपको जाकर इसके लिए आवेदन करने होंगे। तो जो इच्छुक उम्मीदवार है खगड़िया से है, विकास मित्र की बहाली का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए राहत भरी खबर है क्योंकि आपके जिले में भी ये बहाली आ चुकी है। सारा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए छोटी छोटी अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़ जाए, जहां पर आने वाली सारी अपडेट आपको शेयर कर दी जाती है। फिर भी किसी भी प्रकार की डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करें और अपने जिला का नाम अपन नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।